हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल पढ़ेगा इंडिया। तो आज है 9 अगस्त और आज के करेंट अफेयर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। इस वीडियो में सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और अच्छे लेवल के हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को देखिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस करेंट अफेयर का फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, 8 अगस्त को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय बिल्ली दिवस। 8 अगस्त को पूरे विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय बिल्ली दिवस मनाया जाता है और यह दिवस सबसे पहले 2002 में मनाया गया था, जिसका उद्देश्य है बिल्लियों का संरक्षण करना और उन्हें मदद प्रदान करना, साथ ही लोगों में बिल्ली के प्रति जागरूकता बढ़ाना। अगला क्वेश्चन है, किसने हाल ही में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS 3 लॉन्च करने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इसरो। तो इसरो ने हाल ही में एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS 3 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च करने की घोषणा की है और यह सैटेलाइट GSLV F10 की 14वीं उड़ान में ले जाया जाएगा, जो उपग्रह को जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में स्थापित करेगा। तो यह बात हो रही है इसरो की, यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की, जिसके अध्यक्ष है के सिवान, मुख्यालय है बेंगलुरु कर्नाटका और स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। तो बात हो रही है इसरो की। इसरो से जुड़े करेंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इसरो ने हाल ही में एक जियो इमेजिंग सैटेलाइट को लॉन्च किया है। साथ ही निसार पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को इसरो ने नासा के सहयोग से मिलकर विकसित किया है। साथ ही इसरो ने ब्राज़ील के अमेजोनिया फर्स्ट सैटेलाइट को भी लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में महिलाओं और बच्चों के लिए पोषण कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी राजस्थान। तो यह पोषण कार्यक्रम राजस्थान में लॉन्च हुआ है और इस कार्यक्रम के तहत इंदिरा रसोई योजना गरीबों और ज़रूरतमंद लोगों को दिन में 2 बार भोजन उपलब्ध कराएगा। तो यह राजस्थान में लॉन्च हुआ है, जिसकी राजधानी है जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राज्यपाल कलराज मिश्रा और इसके अलावा राजस्थान वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड को स्थापित करेगा। यहाँ मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना शुरू हुई है। साथ ही मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना भी शुरू की गई है। इसके अलावा विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भी राजस्थान की राजधानी जयपुर में बनाया जाएगा। यह मिशन निरातक बनो योजना भी शुरू हुई है और घर घर औषधि योजना भी शुरू हुई है। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला डोर स्टेप हेल्थ केयर योजना किस राज्य में लॉन्च हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी तमिलनाडु। तो यह योजना तमिलनाडु में लॉन्च हुई है और डोर स्टेप हेल्थ केयर योजना का उद्देश्य है लोगों के दरवाजे पर आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराना, साथ ही चिकित्सा सेवाओं को भी उनके घरों तक पहुंचाना। यह योजना शुरू हुई है तमिलनाडु में। राजधानी है चेन्नई, मुख्यमंत्री है एम स्टैलिन। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित। विधानसभा सीट 235, राज्यसभा सीट 18 और लोकसभा सीट है 39। इसका हाई कोर्ट है मद्रास हाई कोर्ट और प्रमुख लोक नृत्य है भरतनाट्यम। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला हार्ट फेल्यूर बायो बैंक किस राज्य में शुरू हुआ है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी केरल। तो देश का पहला हार्ट फेल्यूर बायो बैंक हाल ही में केरल में शुरू हुआ है और इस बायो बैंक को हृदय की विफलता के रोगियों यानी कि हार्ट फेल्यूर पेशेंट में स्वास्थ्य परिणामों के आनुवांशिक चयापचय यानी कि मेटाबोलोमिक्स और प्रोटियोमिक्स मार्करों का अध्ययन करने के लिए खोला गया है और यह देश में पहला हार्ट फेल्यूर बायो बैंक है। तो यह बात हो रही है केरल की। राजधानी है तिरुवनंतपुरम और मुख्यमंत्री पिनरई विजयन। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। केरल में पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। साथ ही कृषि कर्ण परियोजना भी हाल ही में शुरू हुई है
गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण के लिए मातृकौशम अभियान शुरू हुआ है और कोविड-19 मृत्यु सूचना पोर्टल भी हाल ही में लॉन्च हुआ है। अगला क्वेश्चन है, अ बेगम एंड अ रानी, हजरत महल एंड लक्ष्मीबाई इन 1857 किसकी लिखी हुई पुस्तक है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रुद्रांश मुखर्जी। द बेगम एंड द रानी, हजरत महल एंड लक्ष्मीबाई इन 1857 नाम से पुस्तक को रुद्रांश मुखर्जी ने लिखा है। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है 2021 में आई बुक और उसके ऑथर की। तो इस क्वेश्चन से जुड़े करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट बुक और उसके ऑथर है, उन्हें भी देख लेते हैं। इसमें पहला है द लास्ट क्वीन, जिसको हाल ही में चित्रा बनर्जी दिवा करूनी ने लिखा है। मांझी भीत यानी कि मेरी दीवार को राजेंद्र दरा ने लिखा है। हाउ टू बी अ राइटर, जिसको रस्किन बॉन्ड ने लिखा है। आई एम नॉट अ मसीहा, जिसको सोनू सूद ने लिखा है, जो कि उनकी आत्मकथा है। अगला है योर बेस्ट डे इज़ टुडे, अनुपम खेर ने लिखा है और टिल वी विन को रणदीप गुलेरिया ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 अनुसंधान मंत्रियों की बैठक में भारत की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सुभाष सरकार। तो राज्य मंत्री सुभाष सरकार के द्वारा G20 की अनुसंधान मंत्रियों की बैठक में भारत की अध्यक्षता की गई है और इस बैठक का मेज़बान देश इटली था। यह बात हो रही G20 की, जो सरकारों और केंद्रीय बैंकों का एक अंतर्राष्ट्रीय फोरम है। इसमें विश्व के सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं शामिल है। G20 का गठन हुआ था 26 सितंबर 1999 को और हाल ही में G20 की संस्कृति मंत्रियों की बैठक 29 से 30 जुलाई को रोम में की गई थी। साथ ही G20 के पर्यावरण और ऊर्जा मंत्रियों की बैठक का आयोजन 22 से 23 जुलाई को इटली के नेपल्स में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, कृषि स्वचालित मौसम स्टेशन की स्थापना किस संगठन ने की है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भारतीय मौसम विभाग। तो भारतीय मौसम विभाग ने एग्रो ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन की स्थापना की है, जिसका हिंदी में नाम कृषि स्वचालित मौसम स्टेशन है। और इस कृषि स्वचालित मौसम स्टेशन की स्थापना विशेष रूप से किसानों को मौसम की सटीक जानकारी का पूर्वानुमान प्रदान करने के लिए किया गया है और इसको स्थापित किया है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने, जिसके महानिदेशक है मृत्युंजय महापात्रा। स्थापना हुई थी 1875 में, मुख्यालय है नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, HDFC ने किस नाम से एक पेंशन योजना शुरू की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, HDFC सरल। तो HDFC ने HDFC सरल पेंशन योजना शुरू की है और यह एक नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग सिंगल प्रीमियम प्लान है, जिसमें 40 से 80 साल के बीच के लोग इस प्लान का हिस्सा हो सकते हैं और यह इन्विटी रिसीव करने के लिए फ्लेक्सिबल ऑप्शन ऑफर करता है, जैसे कि मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और एनुअली। तो इसको लॉन्च किया है HDFC यानी कि हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड ने, जिसका मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र। MD और CEO है शशिधर जगदीशन। इसका टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। और HDFC ने हाल ही में कुछ स्कीम लॉन्च की है, उसे भी देख लेते हैं, जैसे कि छोटे दुकानदारों के लिए दुकानदार ओवरड्राफ्ट योजना, सलाम दिल से पहल, स्मार्टअप ग्रांट्स स्कीम जो कि स्टार्टअप की मदद के लिए शुरू की गई है और HDFC बैंक टॉप कॉर्पोरेट बॉन्ड डील्स में प्रथम स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पहल के तहत अपनी योजनाओं के लिए 5 स्कॉच अवार्ड हाल ही में किस राज्य को मिला है? तो यह अवार्ड मिला है पश्चिम बंगाल को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल ने अपने राज्य में योजनाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए 5 स्कॉच पुरस्कार जीता है, जिसमें शामिल है प्लेटिनम, स्वर्ण और 3 रजत पुरस्कार। यह बात हो रही है पश्चिम बंगाल की। राजधानी है कोलकाता, मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, राज्यपाल जगदीप धनखड़, राष्ट्रीय उद्यान है सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। इसका पड़ोसी राज्य है सिक्किम, असम, ओडिशा, झारखंड और बिहार। और पश्चिम बंगाल की कुछ योजनाएं हैं, जैसे लक्ष्मी भंडारण योजना, साथ ही देश का पहला एंटी बैंक फ्रॉड पुलिस स्टेशन भी यहाँ स्थापित होगा
यह मातृ समृष्टि योजना बागवानी और मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। साथ ही गरीब लोगों को 5 रुपये में भोजन उपलब्ध कराने के लिए माँ योजना की शुरुआत हुई है और साथ ही देश का पहला टायर पार्क भी कोलकाता में स्थापित किया जाएगा। इसके साथ ही राशन योजना में होम डिलीवरी के लिए दुआरे राशन योजना शुरू की गई है और फाजिल आम पहली बार पश्चिम बंगाल से बहरीन को निर्यात की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के अलास्का में 3 ज्वालामुखी विस्फोट की घटना हुई है? इसका राइट आंसर होगा अमेरिका। तो अलास्का अमेरिका में स्थित है, जहां हाल ही में 3 ज्वालामुखी विस्फोट की घटना सामने आई है और विस्फोट के बाद इसमें से एक ज्वालामुखी से लावा जबकि अन्य ज्वालामुखी से राख और भाप निकल रहा है। इसमें पावलोव ज्वालामुखी से राख निकल रही है। पावलोव ज्वालामुखी जो आखिरी बार 2016 में फटा था और यह 1980 के बाद से अमेरिका के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। यह बात हो रही है अलास्का की, जो उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप के उत्तर पश्चिम छोर पर स्थित अमेरिका का एक राज्य है और यह अमेरिका के 50 राज्यों में सबसे बड़ा राज्य है। अगला क्वेश्चन है, पानी माह या जल माह योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शुरू हुई है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लद्दाख। और इस अभियान को लद्दाख में जल जीवन मिशन में गति बढ़ाने तथा स्वच्छ पानी के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए शुरू की गई है। पानी माह योजना की शुरुआत 2 चरणों में की जाएगी, जिसमें ब्लॉक और पंचायत स्तर पर इस अभियान को शुरू किया जाएगा। पहला चरण 1 से 14 अगस्त तक, जबकि दूसरा चरण 16 से 30 अगस्त तक चलेगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, ई प्रमाणन कार्यक्रम हाल ही में किसने शुरू किया है? तो इस कार्यक्रम को शुरू किया है आर.के. सिंह ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आर.के. सिंह। तो ई प्रमाणन कार्यक्रम यानी कि ई सर्टिफिकेशन प्रोग्राम को बिजली क्षेत्र में नियामक सुधार के लिए लॉन्च किया गया है और इसको लॉन्च किया है बिजली मंत्री आर.के. सिंह ने। तो यह था आज के करेंट अफेयर का टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।